10th बोर्ड में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बाजू में लगे बेल आइकन पर प्रेस करें। दोस्तों नमस्कार। ये वीडियो अपन कक्षा 10 के लिए बना रहे हैं। बोर्ड एग्ज़ाम के लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है विविध प्रश्नावली 4 में, जिसमें ग्राफ आता है अपने 6 नंबर का। 6 नंबर का जो ग्राफ आता है उसके लिए अपन 6 मार्क्स का होता है ये। और इसमें देखो, ये जो किताब है, किताब में से अपन ये पढ़ेंगे, एक तो 8वां 9वां और एक ही 10वां और एक ही 11वां भी इम्पोर्टेंट है। तो लगभग इस प्रकार के क्वेश्चन वहाँ एग्ज़ाम के अंदर आते हैं। और पेपर के अंदर क्वेश्चन नंबर 26वां जो क्वेश्चन आता है वो ग्राफ का ही आता है अपने। तो अपन पढ़ रहे हैं आज, असमी का मॉड्यूलस का निशान दिया हुआ है x और ये 3 के हल समुच्चय को छायांकित कीजिए। इस क्वेश्चन को अपन हल करते हैं। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले तो अपने को इसको समीकरण के रूप में लिखना होता है। एक बार देखो, यहाँ माइनस लिखा हुआ है, यहाँ मॉड्यूलस का निशान है, तो इसको एक बार तो प्लस में और एक बार माइनस में अपन लिखते हैं। तो दो भागों में अपन इसको हल करेंगे। फर्स्ट भाग में तो करेंगे एक बार तो प्लस में और एक बार माइनस में। कैसे? जिस प्रकार से अपने को संकेत दी हुई है x और ये 3, ये अपना क्वेश्चन दिया हुआ है। इसको अपन दो भागों में बांट देते हैं, एक बार तो प्लस में करना है और एक बार माइनस में करना है। देखो दोस्तों, सबसे पहले तो इसको अपन समीकरण के रूप में लिखेंगे। किसके रूप में लिखेंगे? समीकरण के रूप में लिखेंगे। तो यहाँ लिख देते हैं, इसे समीकरण के रूप में लिखने पर कैसे लिखते हैं? x बराबर 3। अब अपन ने ये तो प्लस का लिया, अब दूसरा जो हल करेंगे इसको एक साइड में एक बार और भी कर देंगे और इसका ये जो निशान बनाना है अपने को, ये डायग्राम बना लेंगे। यहाँ लिख देंगे x और यहाँ लिख देंगे y। x और y की संख्या अपने को यहाँ लिखनी होती है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे करना कुछ भी नहीं है अपने को। जो दिया हुआ है, इस x बराबर 3 आ रहा है, तो x बराबर अपन यहाँ भी 3 लिखेंगे। चाहो तो 2 बार लिखो, चाहे 3 बार लिखो, कितनी भी बार अपन इसको लिख सकते हैं। हो गया 3, क्योंकि x बराबर 3 3 3 लिख देंगे, x के सामने 3 3 लिख देंगे क्योंकि x बराबर 3 आ रहा है। तो y बराबर अपने को करना कुछ भी नहीं है, बस गिनती लिख दो, 1 2 और ये 3। ये हो गया पहला। अब इसी को सेकंड स्टेप में करें अगर अपन, तो ये सेकंड ले लो। सेकंड स्थिति में क्या करना है? यहाँ प्लस का लिया था, अब लेंगे अपन माइनस का। तो कैसे लेंगे? सबसे पहले तो x और ये हो गया 3, इसे किसके रूप में लिखना है अपने को? इसे समीकरण के रूप में लिखेंगे। समीकरण के रूप में लिखने पर देखो दोस्तों, अब यहाँ पे जो अपन ने इसमें किया वही अपने को यहाँ लिखना है। तो यहाँ क्या लिखना है अपने को? वहाँ प्लस का था x, अब यहाँ माइनस का कर देंगे, माइनस x बराबर 3 लिख देंगे। अब जब भी आगे अगर माइनस आ रहा हो तो यहाँ चिन्ह परिवर्तन हो जाता है। ये माइनस को अपन, ये तो प्लस का हो जाएगा और ये किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। चिन्ह परिवर्तन करते हैं तो x बराबर ये हो गया माइनस का 3। और यहाँ बनाएंगे अपन, जैसे उसमें डायग्राम बनाया वो का वही अपन डायग्राम यहाँ बना लेते हैं। देखो x और यहाँ क्या लिखते हैं? y लिखते हैं। 3 डिब्बे अपन इसके अंदर बना लेते हैं इस प्रकार से। जैसे अपन ने यहाँ 3 3 लिखा था, वैसे यहाँ प्लस का था 3, अब यहाँ माइनस का आ गया तो -3 और -3। x बराबर -3 आ रहा है। अब y की जगह अपने को करना, जैसे इसमें लिखा वैसे यहाँ लिखना है, 1 2 और 3। इस प्रकार से ये हो गया। अब जो क्वेश्चन के अंदर अपने को दिया हुआ था, क्वेश्चन के अंदर अपने को क्या दिया हुआ था? मॉड्यूलस का निशान x से बड़ा है कौन? 3, ये दिया हुआ है अपने को। तो अपन यहाँ लिखते हैं, उसी संख्या को अपन उठाएंगे और यहाँ लिखेंगे दोस्तों, x मॉड्यूलस के अंदर है, इससे बड़ा है कौन? 3। ये अपने को क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ था, जिसको अपन यहाँ लिखेंगे। और x की जो भी संख्या है उसको अपन क्या मान लेते हैं? 0 मान लेते हैं। x y की कोई से भी क्वेश्चन के अंदर आ जाए तो x y की संख्या को अपन 0 मानते हैं दोस्तों। तो यहाँ x बराबर, x का मान क्या मान लेंगे अपन? x का मान 0 मान लेंगे।
तो 0, इस x की जगह तो क्या लिखना है अपने को 0 लिखना है, और ये बड़ा निशान ये आ रहा है 3। तो ये सही है या गलत है? 0 बड़ा होता है या 3 बड़ा होता है? 3 बड़ा होता है, तो इसके अंदर आ रहा है 3 बड़ा है। तो अपन यहाँ लिखेंगे ये समीकरण को संतुष्ट कर रहा है नहीं कर रहा है? समीकरण को संतुष्ट करता है। कब तो करता है, कब नहीं करता है? जब ये 0 की तरफ इसका मुंह इधर होता और ये कहता है कि ये 3 तो बड़े नहीं, 3 तो छोटा है और 0 बड़ा है, ऐसे होता तो समीकरण असंतुष्ट होती। लेकिन यहाँ ये सही बोल रहा है कि 0 से बड़ा 3 होता है, तो अपन यहाँ क्या लिख देंगे दोस्तों, समीकरण को संतुष्ट करता है। यह समीकरण संतुष्ट कर रही है इसको। तो इसके अंदर जो अपन ग्राफ बनाएंगे वह ग्राफ कैसा बनेगा दोस्तों, इसको देखेंगे, क्योंकि अपने पास पूरी सुविधा नहीं है। इस प्रकार से मैंने ये पहले ही बना लिया है। ये इसलिए बनाया क्योंकि ये बनाने के लिए अपने पास मोबाइल रखने की व्यवस्था नहीं है, इसलिए ये पहले ही बना लिया है। अब ये x की लाइन खींच ली, ये y की लाइन खींच ली, और इसके अंदर ये अपने को आता ही है 1 2 3 4 x की संख्या इधर, और ये ऋणात्मक संख्या इधर, प्लस की संख्या इधर और माइनस की संख्या इधर, ऐसे x y की संख्या लिखनी है। और अपने को ये दर्शाना है, देखो यहाँ 1 से 3 2 से 3 1 से 3 2 से 3 3 से 3, ये अपने ने यहाँ लिख दिया है। चाहो तो इनके अंदर ऐसे भी लगा सकते हो, कौन सी कहाँ से कहाँ मिलाया। देखो यहाँ 3 से 1, ये 3 से 1, फिर 3 से 2, फिर 3 से 3। यहाँ पे देखना है अपने को x की संख्या आगे लिखी जाती है दोस्तों, -3 और 1 तक मिलाया, -3 से 2 तक मिलाया, -3 से 3 तक मिलाया, और इस प्रकार से ये लाइन खींच देंगे। अगर समीकरण को संतुष्ट कर रही है तो इसकी जो छायांकित भाग बनेगा वो 0 की तरह बनेगा। ये छायांकित भाग इधर की साइड बनेगा, ये छायांकित भाग, ये पूरा का पूरा क्या है, छायांकित भाग बनेगा इस प्रकार से। ठीक है दोस्तों, ये छायांकित भाग बनेगा। इस प्रकार से अपने को क्वेश्चन हल करना होता है। इसी प्रकार से दूसरा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया हुआ है दोस्तों, यहाँ दिया हुआ है असमीका 2x + 3y, और ये निशान दिया हुआ है 3 के हल समुच्चय को छायांकित कीजिए। ये भी इसी प्रकार का क्वेश्चन है। इसकी संख्या अपन देखो यहाँ लिखते हैं, क्या दिया हुआ है अपने को, दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर 2x + 3y बड़ा है किससे, 3 से। ये छायांकित भाग करना है, इसको हल करेंगे और छायांकित भाग करना है। तो सबसे पहले जो अपने ने इसमें किया वही काम अपने को यहाँ करना है। सबसे पहले तो अपन क्या लिखेंगे, यहाँ समीकरण के रूप में लिखने पर, समीकरण के रूप में कैसे लिखेंगे दोस्तों, 2x + 3y बराबर 3, और हल करेंगे इसको। 2x बराबर, देखो यहाँ से इसको पक्षांतर कर रहे हो, y की संख्या को इधर निकालेंगे, इस y वाली संख्या को पक्षांतर करके पहले इधर निकाल लेते हैं। तो यहाँ तो हो गया 3 - 3y यहाँ हो गया। फिर x के साथ भी कोई संख्या हो तो इसको भी अपन इधर निकालेंगे। अगर ये यहाँ गुणा में है तो किस में जाएगी, भाग में जाती है, तो यहाँ पे रह जाएगा x, यहाँ लिखेंगे 3 और यहाँ लिखेंगे 3, और यहाँ y है तो y लिख दो, और यहाँ 2 इधर निकाला अपन ने, ये बटे में 2 लिख दिया। अब इस संख्या को अपन 2 बार लिखेंगे। कितनी बार लिखेंगे, 2 बार या 3 बार, अपने इच्छानुसार, कम से कम 2 बार तो लिखना ही है। तो यहाँ लिखेंगे x बराबर 3 - 3, y की जगह को खाली छोड़ देंगे और बटा 2। क्यों छोड़ा, क्योंकि इसमें अपने को मान बढ़ना है। x बराबर 3 - 3 और यहाँ बटा 2। इस प्रकार से अपन संख्या को लिख के छोड़ देते हैं। अब इसमें अपन ऐसी संख्या भरेंगे, इसमें इसका मान जो इस संख्या को इस संख्या से गुणा करने पर इस संख्या में से ये वाली संख्या घटे और 2 का भाग भी जाना चाहिए। यहाँ भी 3 - 3 है, तो 3 को ऐसी संख्या यहाँ लेनी है जिसे गुणा करने पर 3 इस 3 को घटा दें। ये तो प्लस का माइनस वाली संख्या है, प्लस की संख्या में से माइनस की संख्या अगर बड़ी संख्या माइनस की आ रही है तो प्लस की को घटा देंगे। घटाने के बाद में ऐसी संख्या बचनी चाहिए अपने को, प्लस की बचे चाहे माइनस की बचे, वो 2 का भाग उसके अंदर जाना चाहिए। तो अपन पहली संख्या लेते हैं, जैसे यहाँ पे लेते हैं 1। कितना लिया आपने, 1, और इसका जो डायग्राम है वो अपने यहाँ बना लेते हैं।
ये यहाँ लिख देंगे x और यहाँ लिख देंगे y। यहाँ 1 लिया तो अपन किसका मान लिया, 1 y का। यहाँ y था, y की जगह अपन ने 1 लिखा तो अपन यहाँ भी क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। ठीक है। अब x बराबर 3 माइनस 3 को 1 से गुणा किया तो 3/2। फिर 3 में से 3 घटाया कितना आया, 0। 0 में 2 का भाग दिया तो कितना आया, 0। तो यहाँ का मान कितना जाएगा दोस्तों, 0 आ जाएगा। वैसे ही यहाँ करना है अपने को। देखो अगर अपने यहाँ 2 लेते हैं तो 3 दूनी 6, 6 में से 3 गए तो 3 बचते हैं, 2 का भाग 3 में नहीं जाता है, इसलिए अपन यहाँ लेंगे 3 ले लेते हैं। यहाँ कितने ले लेते हैं, 3। तो x बराबर 3 माइनस 3 को 3 से गुणा किया तो कितना हो गया, 9/2। फिर x बराबर 9 में से 3 गए तो कितने बचते हैं अपने पास, माइनस के 6/2 है तो 2 लिखेंगे। 2 का भाग देना है, इसमें कितनी बार गया, -3 बार गया। तो x बराबर -3 आया। तो यहाँ x बराबर -3 आया और y की जगह अपन ने यहाँ लिखा था 3 हो गया। अब इसके बाद में अपने को वापस वही संख्या लिखनी है जैसे अपन ने लास्ट में जाकर पहले, इससे पहले वाले क्वेश्चन के अंदर लिखा था। यहाँ पे क्वेश्चन की संख्या जो लिखी थी वैसे ही क्वेश्चन की संख्या यहाँ लिख लेते हैं। क्वेश्चन की संख्या है अपने पास, देखो कितनी थी संख्या, 2x + 3y और ये आ गया 3। x और y का मान मैंने पहले भी बताया क्या मानना है अपने को, 0 मानना है। x व y का मान क्या मान लेंगे अपन, 0 मान लेंगे। तो इसका इन दोनों का मान तो कितना हो गया अपने पास, 0 हो गया। और बराबर में इधर कितना था, 3 था, तो ये 3 यहाँ लिख देंगे। तो ये क्वेश्चन के अनुसार ये हो रहा है कि ये 3 से बड़ा है 0। तो ये दोस्तों ये बात गलत है कि ये 0 बड़ा नहीं है, 3 बड़े हैं, इसलिए ये समीकरण को क्या नहीं कर रहा है, संतुष्ट नहीं कर रहा है। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है, नहीं करता है। अगर ये समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है तो दोस्तों इसके अंदर कौन सा चित्र बनेगा, कैसे बनेगा, ये देखो यहाँ 9वां क्वेश्चन है, ये y की लाइन है, x की लाइन है। अगर संतुष्ट नहीं करता है तो इसका ये जो भाग छायांकित है 0 की तरफ नहीं आएगा, ये 0 से दूर जाएगा। ये 0 यहाँ है, इसकी तरफ नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि ये समीकरण को संतुष्ट नहीं कर रहा है। समीकरण को संतुष्ट नहीं करेगा तो ये छायांकित भाग 0 से दूर जाएगा। इधर की साइड में छायांकित भाग बनेगा, इधर की साइड ऐसे। इस प्रकार से अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखेंगे। 9वां क्वेश्चन हो गया। 10वां क्वेश्चन देखेंगे। अगर आपको ये अच्छा लगा हो वीडियो तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें। क्वेश्चन नंबर 10 इस प्रकार से दिया हुआ है, देखो निम्नलिखित समीकरणों के युग्म को आलेख की विधि से हल कीजिए, इसकी सहायता से a का मान ज्ञात कीजिए। इस प्रकार के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। a का मान ज्ञात करना है और अपने को जो समीकरण दी हुई है, जबकि 4x + 3y = a समीकरण दिया हुआ है अपने को ये, और इसके बाद में ये अपने को समीकरण दूसरी समीकरण दे रखी है x + 3y = 6। पहली समीकरण तो ये दे रखी है यहाँ, दूसरी समीकरण दे रखी है इधर 2x - 3y = 12 और a का मान अपने को करना है ज्ञात। जैसे देखो पहला जो क्वेश्चन है ये मतलब 10वां क्वेश्चन, इसके अंदर जो समीकरण पहली समीकरण दे रखी है x + 3y = 6 दिया हुआ है, ये हो गया पहली समीकरण। दूसरी समीकरण अपने को दी हुई है 2x - 3y = 12, ये अपने को दूसरी समीकरण दी हुई है। और a का मान जो अपने को ज्ञात करना है वह समीकरण अलग दी हुई है 4x + 3y = a। इसमें अपने को सबसे पहले इन दोनों को हल करेंगे। इन दोनों को हल करने के बाद में इसमें इसका मान रखेंगे और इसको भी हल करेंगे। जो भी उत्तर आया वो x y का मान रखेंगे और a का मान भी अपने को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अपन समीकरण a को हल करते हैं। समीकरण 1 से, और इस प्रकार से अपन ये डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ लिखेंगे x और यहाँ लिखेंगे y। अब जो पहली समीकरण थी, इस पहली समीकरण को अपनी इसके अंदर लिखते हैं और हल करते हैं। x + 3y = 6 हो गया। अब यहाँ से
देखो इसको पक्षांतर करके इधर निकालेंगे, x बराबर 6। अब इसको पक्षांतर कर रहे हैं अपन यहाँ से इधर, तो यहाँ प्लस का है तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो माइनस के 3y हो गया। अब इसके साथ कोई संख्या नहीं है, इसलिए अपन y वाली संख्या को निकाल रहे हैं। अगर चाहो तो आप y की संख्या को आगे भी रख सकते हो या x को पीछे भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अपन के पास x में कोई संख्या नहीं है, x में संख्या नहीं होने के कारण अपन ने x आगे ही रखा है। अब कोई दिक्कत नहीं है, इसको अपन 2-3 बार लिख लेते हैं। कैसे लिखना है देखो, x बराबर 6 माइनस 3 और यहाँ कोष्टक लगा के छोड़ देंगे। फिर लिखेंगे x बराबर 6 माइनस 3, यहाँ भी कोष्टक लगा के छोड़ दो। x बराबर 6 माइनस 3 और यहाँ भी कोष्टक लगा के छोड़ देंगे। अब अपने को इसके अंदर मान भरना है। क्या भरना है, इसके अंदर मान भरना है। तो कैसे भरना है, सबसे छोटी से छोटी, किसी का भाग तो देना ही नहीं है अपने को, जोड़ना घटाना है इसके अंदर, और कोई हार्ड नहीं है। 0, 1 और ये 2, ये अपन ने इसका मान भर दिया। किसका मान भरा अपन ने, y का, क्योंकि y की जगह अपन ने ये छोड़ी थी, y की जगह जो छोड़ी थी उसी के अंदर अपन ने मान भर दिया 0, 1 और 2। तो अपन y के सामने क्या लिखेंगे, 0, 1 और यहाँ लिख देंगे 2, लिख दिया। 0, 1, 2, ये 0, 1, 2 यहाँ लिख दिया। अब अपने को हल करना है। x बराबर 6 माइनस 3 में से 3 को 0 से गुणा किया तो 0 आया, माइनस 0 बराबर यहाँ क्या आएगा, 6 आएगा। कितना आया यहाँ, 6 आ जाएगा। तो x बराबर 6 आया तो x बराबर 6 लिख देंगे। फिर यहाँ देखो इसको करेंगे, x बराबर 6 माइनस 3 एकम 3, 6 में से 3 घटाओ तो कितने बचते हैं, 3 बचता है। तो x बराबर कितना आया, 3 आया, यहाँ लिख देंगे 3। फिर इसको हल करेंगे, 6 माइनस 3 दूनी 6, 6 में से 6 गया तो कितना आया अपने पास, 0 आया दोस्तों। तो यहाँ क्या लिख देंगे अपन, 0। पहली समीकरण कंप्लीट होगी। अब करेंगे दूसरी समीकरण को हल। यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ लिख देते हैं समीकरण 2 से। समीकरण 2 कौन सी, ये रही समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पे अपन बनाते हैं डायग्राम। यहाँ लिख देंगे x और यहाँ लिख देंगे y, 1, 2 और इसमें भी 3 डिब्बे बना दो। ऐसे चाहो तो 2 भी बना सकते हो, 2 में भी संतुष्ट हो रही हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ लिखेंगे समीकरण। समीकरण तो कौन सी थी अपने पास, 2, ये रही 2x माइनस 3y बराबर 12। वही स्थिति पक्षांतरण विधि, यहाँ तो 2x बराबर 12। इस संख्या को इधर निकालेंगे तो ये माइनस की है तो किसकी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी, तो प्लस का 3y। x बराबर ये 2 को भी इधर निकालेंगे अपन, गुणा में है, किस में जाएगी संख्या, भाग में जाएगी, 12 प्लस 3y बटा 2 लिख दिया। अब इसको अपन 3 बार लिखेंगे, इसकी जगह छोड़ेंगे y की को और 3 बार लिखना है। x बराबर 12 प्लस 3, फिर इसकी जगह छोड़ देंगे और यहाँ लिखेंगे 2। फिर यहाँ लिखेंगे x बराबर 12 प्लस 3 और यहाँ इसकी जगह छोड़ेंगे और यहाँ लिख देंगे 2। फिर एक बार और लिखेंगे 12 प्लस 3 और यहाँ कोष्टक बटा 2। अब ऐसी संख्या लिखेंगे इनमें, जैसे इसमें लिखा वो कि वही संख्या इसके अंदर लिखनी है। देखो अगर यहाँ पे अपन 0 लेते हैं तो 3 को 0 से गुणा किया, 0, 2 का भाग 12 में जा रहा है, ज़्यादा है ना। अब अगर यहाँ 2 ले लें अपन, क्या ले लें, यहाँ 2 ले लेते हैं तो 3 दूनी 6, 12 माइनस का, अच्छा प्लस का लेते हैं तो एक बार प्लस का ले लो, एक बार माइनस का ले लो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ माइनस का ले लो, यहाँ प्लस का हो जाएगा। अब यहाँ प्लस का लिया तो यहाँ माइनस का ले लेंगे। क्यों ले रहे हैं अपन ऐसा, क्योंकि 3 दूनी 6, 12 में 6 जोड़े 18, 18 में 2 का भाग जाता है, 3 दूनी 6 माइनस का 6 हो गया, 12 में से 6 गए तो 6 बच गए, 2 का भाग 6 में जाता है। ऐसे ही करना है अपने को। तो अब यहाँ से हल करते हैं। देखो इसमें यहाँ लिख देते हैं 12 माइनस 0 बटा 2 बराबर 12 में, अब देखो 12 बटा 2 गया, 2 का भाग इसमें कितनी बार जाता है, 6 बार। तो x बराबर कितना है अपने पास, 6 आया। y बराबर कितना लिखा था आपने, एक में तो 0 लिखा था, दूसरे में 2 लिखा था और तीसरी संख्या में -2 लिया था, ये संख्या ली थी। अब दूसरे वाले को हल करेंगे अपन, तो यहाँ तो 12 प्लस 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और बटा 2 बराबर कितने हो गए, 18 बटा 2 हो गया। 2 का भाग इसमें दिया कितनी बार गया, 9 बार। तो यहाँ भी कितना आ जाएगा अपने पास, 9 आ जाएगा। अब इसको हल करेंगे तो 12 प्लस नहीं सॉरी माइनस, ये माइनस का लिया था, 3 दूनी 6 और बटा 2। 12 में से 6 गया तो 6, 2 और 2 का भाग इसमें दिया कितनी बार गया, 3 बार। तो दोस्तों यहाँ कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो इस प्रकार से अपन ने ये हल तो कर दिया,
लेकिन अभी अपने को ए का मान भी ज्ञात करना है। ए का मान कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले इसका ग्राफ बनाएंगे और ग्राफ बनाने के बाद में ए का मान भी अपन ज्ञात करेंगे। देखो ये है अपना 10वां क्वेश्चन। इसमें जो अपन ने मान भरा था, ये जो डायग्राम बनाया था ये वाला, इस डायग्राम के अनुसार अपन ने ये वाला ग्राफ बनाया। अब ये कैसे बनाया देखो, यहाँ बताता हूँ मैं आपको। देखो ये जो बनाया, 0 से 6 मिलाना है, 1 से 3 मिलाना है, 2 से 0 मिलाना है, या 0 से 2 मिलाना है, 6 से 0, 9 से 2, 3 से आगे x की संख्या लिखी जाती है और पीछे y की संख्या लिखी जाती है। इस प्रकार से अपन ने एक लाइन तो ये वाली मिला दी और ये वाली लाइन मिलाई। अब ये जहाँ भी टकरा रही है, जहाँ पर भी ये लाइन टकराती है वो इसका उत्तर होता है। तो अपने देखो x बराबर तो 6 आ रहा है, y बराबर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। x बराबर 6 और y बराबर 0 आया, इसी को अपन, ये जो उत्तर आया ना, इसी को अपन ए वाली जो समीकरण दी हुई थी उसके अंदर लिखते हैं। देखो ये जो समीकरण दी हुई है, अपने को ए का मान ज्ञात करना है, तो कैसे करते हैं, 4x + 3y बराबर ए। देखो अपने पास x बराबर तो 6 आया और y बराबर 0 आया था। तो x बराबर 6 आया तो 4 × 6 लिखेंगे, क्योंकि इन दोनों के बीच में गुणा का निशान होता है। x बराबर 6 आया तो 6 यहाँ लिख दिया, यहाँ प्लस है तो प्लस, y 3y है तो 3 लिखेंगे, इंटू y बराबर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, और बराबर a लिखते हैं। अब 6 चौका कितना हो गया, 24, प्लस 3 को 0 से गुणा किया तो 0 बराबर a। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 24 ही रहेगा, 24 बराबर a। इसको ऐसे लिखो या सही क्रम में लिख दो ऐसे, ये हो गया a का आंसर। a बराबर कितना आया, 24 आया। इस प्रकार का जो क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है और इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम के अंदर। तो इसकी अच्छे से तैयारी कर लेना। चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 जो 6 नंबर का क्वेश्चन इसके अंदर से आता है, 4 प्रश्नावली विविध प्रश्नावली का है। निम्न रैखिक समीकरण युग्म को आलेख की विधि से हल कीजिए तथा उन बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां इनके द्वारा निरूपित रेखाएं y अक्ष को काटती है। 3x + 2y बराबर 12 और 5x - 2y बराबर 4। ये अपने को समीकरणें दी हुई है, ये दोनों समीकरणें अपने को दी हुई है और इसको अपन हल करेंगे। जैसे इससे पहले वाला क्वेश्चन किया था अपने 10वां क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट ज़्यादा है, ये भी आने लायक ही है। 11वां भी, इसको भी समझ लेते हैं। जैसे उसमें किया वही कार्य अपने को यहाँ करना है। इसके अंदर देखो, इसके अंदर अपने को जैसे उसमें लिखा था वही कार्य अपने को यहाँ करना है। यहाँ लिखेंगे समीकरण के रूप में, पहले तो पहली समीकरण दूसरी समीकरण 2 नंबर लगा दिया, पहला नंबर दूसरा नंबर हो गया। पहली समीकरण को हल करेंगे, समीकरण 1 से, और यहाँ बनाएंगे अपन एक डायग्राम। इस प्रकार से एक डायग्राम बना लेते हैं, x और ये यहाँ हो जाएगा y। पहली समीकरण को अपन यहाँ लिखेंगे, 3x + 2y बराबर 12, जो अपने को दिया हुआ है। और अब इसके बाद में अपन इसको पक्षांतर करेंगे। पक्षांतर करते हैं। देखो 3x बराबर 12, ये प्लस का है, इधर जाते किसका हो जाएगा, माइनस का, 2y हो जाएगा। अब इस 3 को भी इधर निकालेंगे तो ये बटे में जाएगी। क्यों जाएगी, क्योंकि ये गुणा में, अगर कोई भी संख्या गुणा में हो और इधर निकालनी हो तो बटे में जाती है, भाग में जाती है, और इधर बटे वाली संख्या और इधर निकालते हैं तो गुणा में जाती है। तो ये तो आपको पता होगा ही सही। 12 - 2y बटा 3 यहाँ लिखेंगे, हो गया। होने के बाद इसके बाद में अपने को इसी संख्या को अपन कितनी बार लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे अपन 3 बार। कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ लिखेंगे x बराबर 12 - 2 और y की जगह छोड़ेंगे और बटा 3, एक बार हो गया। दूसरी बार में लिखना है x बराबर 12 - 2, फिर यहाँ कोष्ठक लगाएंगे और यहाँ लिखेंगे बटा 3। तीसरी बार लिखना है x बराबर 12 - 2 और यहाँ बटा 3, ऐसे लिखना है। लिखने के बाद में अब इसके अंदर अपने को मान भरना है। क्या करना है, इसका मान भरना है। तो मान कैसे भरेंगे, देखो सबसे पहले अपन लेते हैं यहाँ पे 0। क्यों लिया, क्योंकि 2 को गुणा करेंगे 0 से तो 0 बार 0 आएगा, तो फिर 3 का भाग 12 में जाता है।
यहाँ लिखेंगे 12 माइनस 0/3। अपने पास संख्या आती है 12/3। 3 का भाग इसमें दिया कितनी बार गया, 4 बार। ये हो गया साहब 4। ये अपन ने यहाँ तो 0 लिखा था y का मान, और x बराबर अपने पास कितना आया, 4। तो ये x की जगह लिखेंगे अपन 4। यहाँ ले लेते हैं 3, 3 दूनी 6, 3 का भाग जाता है 6 में, तो ये हो गया 12 माइनस 6/3। 12 में से 6 गए तो कितने बच गए, 6। 3 का भाग इसमें कितनी बार जा रहा है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बार जा रहा है। x बराबर आ गया अपने पास 2। x बराबर अपने पास 2 आया। y बराबर अपन ने लिया था यहाँ पे 3। अब थर्ड वाली संख्या में अपने को मान बढ़ना है, तो देखो यहाँ अगर अपन 6 लेते हैं तो 6 दूनी 12, 0 आ रहा है। यहाँ ले लेते हैं अपन 6, तो यहाँ भी लिखेंगे 6। 12 माइनस 6 एकम 6, 6 दूनी, यहाँ भी हो गया 12। फिर यहाँ लिखेंगे 3, 0/3 और 0। 3 का भाग 0 में 0 बार जाएगा। 12 में से 12 गया इसलिए 0 आया, तो अपन के यहाँ आ गया 0। इसी प्रकार से पहली समीकरण अपन ने हल कर दी है। दूसरी समीकरण को अपन हल करेंगे। कौन सी समीकरण को करेंगे, समीकरण 2 से। समीकरण 2 ये वाली है जो अपने को दी हुई है। अब यहाँ पे अपन डायग्राम बनाते हैं इस प्रकार से। यहाँ लिखेंगे x और यहाँ लिखेंगे y। इस प्रकार से हल करेंगे, और जो समीकरण दी हुई है उसको यहाँ लिख देते हैं। 5x माइनस 2y बराबर 4। जैसे इसके अंदर अपन ने पक्षांतर किया था वही कार्य अपने को यहाँ करना है। 5x बराबर 4 प्लस 2y, यहाँ माइनस का था, पक्षांतर किया तो प्लस का हो गया। फिर x बराबर 4 प्लस 2y/5। अब y की जगह अपने को खाली जोड़नी है और 3 बार इसको लिख देना है। x बराबर 4 प्लस 2 कोष्टक बटा 5। x बराबर 4 प्लस 2, यहाँ भी कोष्टक बटा 5। फिर यहाँ लिखेंगे x बराबर 4 प्लस 2, यहाँ कोष्टक लगाएंगे और यहाँ लिख देंगे 5। अब इनके अंदर अपने को मान भरना है, तो कैसे भरेंगे, देखो अगर लेते हैं यहाँ 3, 3 दूनी 6, 6 4 10, 5 का भाग जाता है। ऐसी संख्या लेनी है जिसमें 5 का भाग भी जाना चाहिए। जोड़ने के टाइम पर जो भी संख्या अपने पास आती है उसमें 5 का भाग भी जाना चाहिए। और अगर आप मान लीजिए अपन यहाँ 8 ले लेते हैं, तो 8 दूनी 16, 16 4 20, 5 का भाग जा रहा है। फिर अगर माइनस की अपन यहाँ 2 लेते हैं, तो 2 दूनी 4, माइनस का आ रहा है, तो 4 में से -4 करेंगे, 0 आ रहा है। 5 का भाग 0 में 0 बार जाएगा। ऐसे हल करना होता है। अब यहाँ लिखेंगे 4 प्लस 6/5 बराबर कितनी बार हो गया, 10/5 हो गया। 5 का भाग इसमें कितनी बार जाता है, 2 बार। तो पहले तो y का मान जो अपन ने लिया था उसको इसके अंदर लिख देते हैं। 3, यहाँ 8 लिया था और यहाँ लिया था अपन ने माइनस का 2। अब पहली समीकरण अपन ने हल की, उसके अंदर अपने आंसर आया कितना, 2। वो x बराबर 2 आया, तो यहाँ लिखेंगे x बराबर 2। इसको हल करते हैं। 4 प्लस 8 एकम 8, 8 दूनी 16 होता है, बटा 5 बराबर, इन दोनों को जोड़ दें, कितना हो गया, 20 हो गया। 20/5, 5 का भाग इसमें दिया कितनी बार गया, 4 बार। तो यहाँ लिखेंगे अपन 4। फिर इसको हल करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे, देखो 4 माइनस, ये माइनस और प्लस माइनस आएगा यहाँ। 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और बटा 5। 4 में से 4 गया 0 और यहाँ लिखेंगे 5, 5 का भाग 0 में दिया तो 0 बार। तो अपने जो यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ भी आ जाएगा 0। इस प्रकार से अपन ने ये समीकरण को हल किया। समीकरण को हल करने के बाद में जो अपन ग्राफ बनाते हैं, वह ग्राफ किस प्रकार से बनाया, देखो यहाँ पहली जो अपन ने हल की थी समीकरण, पहली समीकरण को भी अपन ने इसके अंदर दर्शाया है और दूसरी समीकरण को भी अपन ने इसके अंदर दर्शाया है। जहाँ पर ये लाइन टकरा रही है यहाँ। अब ये तो है x की संख्या, ऊपर देखेंगे, इधर से देखेंगे y की संख्या। तो x में तो इसकी सीध में क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, तो x बराबर तो 2 आंसर हो जाएगा और y बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो y बराबर 3, x बराबर 3, x बराबर तो 2 आ जाएगा, y बराबर 3 आ जाएगा। ये अपना आंसर हो जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाते हैं दोस्तों, और ज़्यादा हार्ड नहीं है। 6 नंबर के क्वेश्चन इसमें से आता है, तो 6 नंबर का क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं है, बिल्कुल इजी तरीके से मैंने आपको बताया है। और आप
अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। अगर कोई भी क्वेश्चंस में आपको समस्या हो तो हमें कमेंट कर पूछ सकते हैं।